अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल से अच्छी खबर यह है कि 16 गैर मुल्की प्लेयर्स ने पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है, यानी जो बाकी पीएसएल के मैचेस हैं उनके लिए। ये 16 प्लेयर्स कौन से हैं, किस किस टीम के हैं, इनकी पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो उनके पहले जितने भी प्लेयर थे उन सब ने ही अभी अनअवेलेबिलिटी शो की है। उनमें से कोई भी प्लेयर नहीं आ रहा, इसीलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेल्स को साइन कर लिया है। एलेक्स हेल्स बाकी मैचेस के लिए इस्लामाबाद को अवेलेबल होंगे, और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दो और प्लेयर्स को भी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक या कल तक उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। 3 प्लेयर्स मिनिमम टारगेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि वो अवेलेबल हो जाए। लाहौर कलंदर्स की अच्छी खबर यह है कि उनके 4 प्लेयर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है। इनमें जो डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के हैं वो तो नहीं आ रहे। डैरल मिचेल ने टूर्नामेंट अब कंक्लूड कर दिया है, हालांकि वो प्लेटिनम पिक थे और उन्हें आना चाहिए था। हैवी अमाउंट उनको दी गई थी, लेकिन बहरहाल अब चूंकि पीएसएल ने खुद ही प्लेयर्स को रिलीज किया था तो दोबारा जबरदस्ती की नहीं जा सकती कि वापस आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुशाल पेरेरा, जो कि पहले उनको कोई मैच नहीं मिला, श्रीलंका के जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, वो अब अवेलेबल हैं और वो डेल मिचेल की जगह पर प्लेइंग 11 में ऐड होंगे। इसके अलावा सिकंदर रजा अवेलेबल हैं बाकी सारे मैचेस के लिए। हालांकि जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच था और सिकंदर रजा वो टेस्ट मैच स्किप करके पीएसएल खेलने आ रहे हैं, तो पीएसएल के लिए जो उनकी कमिटमेंट है वो इस चीज से शो होती है कि वो कितना रिकॉर्ड दे रहे हैं। हालांकि इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेशनल ड्यूटी स्किप करना एक उस लिहाज से एक नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि पैसे के लिए आ रहे हैं। हमारे पर्सपेक्टिव से तो अच्छी बात है, लेकिन जिम्बाब्वे के जो फैंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से एक दूसरा एक नेगेटिव एंगल भी इसका बन सकता है। लेकिन बहरहाल सिकंदर रजा पीएसएल में लॉ कलंदर्स को अवेलेबल होंगे। तीसरे प्लेयर जो लॉ कलंदर को अवेलेबल हैं वो लेग स्पिनर रिशाद हैं। रिशाद अब आगे जाके जो जिस तरह का मौसम है और जो टर्निंग पिचेज आनी है उसके लिए वो लॉ कलंदर्स के बड़ा इंटीग्रल पार्ट हैं, वो बड़े जरूरी हैं और आगे जाके फैसला कुन मैचेस में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। खासकर अगर लॉ कलंदर्स प्ले ऑफ में क्वालिफाई करता है तो जैसे लाहौर की पिच पे टर्न होता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट उनके लिए हो सकते हैं। डेविड वीजे आएंगे। डेविड वीजे को भी अब तक शायद कोई एक आधा मैच ही मिला है, लेकिन जो कि सैम बिलिंग्स की अभी अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, तो डेविड वीजे चौथे प्लेयर हैं और अगर सैम बिलिंग्स नहीं अवेलेबल होते तो फिर डेविड वीजे को अब लॉक में प्लेइंग 11 में भी शामिल करेगा। कराची किंग्स की अगर बात करें तो सबसे बड़े आइकॉन प्लेयर डेविड वार्नर ने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है। ये बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हों और इस तरह का एनवायरनमेंट हो और वो आ जाएं तो खुशी हुई। हालांकि डेविड वार्नर एक बड़े स्टार हैं और डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जैसे डैरिल मिचेल ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, वो कह देते तो क्या कर लेते, लेकिन उनकी कमिटमेंट है, वो कैप्टन है। वो फील करते हैं कि मेरी टीम है और मुझे इसके लिए जाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज है। डेविड वार्नर आ रहे हैं, जेम्स विंस आ रहे हैं। जेम्स विंस ने पहले भी कमिटमेंट की थी पीएसएल के लिए, कराची किंग्स के लिए। उन्होंने अपना काउंटी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल खेलने के लिए, तो उनकी तो अब ब्रेड एंड बटर पीएसएल में है, तो वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद नबी जो कि अफगानिस्तान के आइकॉन प्लेयर हैं वो आ रहे हैं। साथ में चौथे प्लेयर बेन मैकडर्मट आ रहे हैं और इससे जो एक टिम सेफर्ट की अनअवेलेबिलिटी है या केन विलियमसन की अनअवेलेबिलिटी है वो शायद कराची किंग्स को उतना नुकसान पहुंचाएगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास 4 ओवरसीज प्लेयर अवेलेबल हो जाएंगे। कोटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनमें जो फिन एलन है वो नहीं आ रहे हैं, साथ में मार्क चैपमैन नहीं है, रूसो नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुशाल मेंडिस अवेलेबल होंगे बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में, और साथ में उनके पास अकील हुसैन अवेलेबल हैं और सीन एबर्ट अवेलेबल है। अब इसमें यह है कि क्योंकि बॉलिंग तो कोटा ग्लैडिएटर की पहले भी तगड़ी थी, उनको बैटर्स की जरूरत थी और बैटर्स अनअवेलेबल हैं, तो बैटर्स में अब कुशाल मेंडिस ही अवेलेबल होंगे। एक और बैट्समैन कोटा ग्लैडिएटर साइन करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो हो जाते हैं तो फिर 2 बैटर अगर हो जाते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा और इससे अब ये होगा कि शायद हसीबुल्ला को चांस मिल जाएगा, ख्वाजा नाफे को चांस मिल जाएगा, तो ये एक इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पेशावर जलमी के जो प्लेयर्स हैं टीकेसी वो अवेलेबल हैं, नजीबुल्ला जदरान अवेलेबल हैं और उनके साथ ल्यूक वुड अवेलेबल होंगे और नाहिद राना अवेलेबल होंगे। मिच एवन अवेलेबल नहीं है और मैक्स ब्रांड भी अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन नजीबुल्ला जदरान मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे और बॉलिंग में नाहिद राना आ जाएंगे। अरजारी जोसेफ अवेलेबल नहीं है, तो कॉम्बिनेशन पेशावर जलमी का भी संभव ठीक बन जाएगा। जोसेफ की जगह पे नाहिद राना आने से
कॉम्बिनेशन को कितना इफेक्ट होगा नहीं। तो ये वो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है। अब देखते हैं कि मजीद आज शाम तक या कल तक मजीद और कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं।